हेलो फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ऐसा ही हम हर दिन करती हैं। आप में से बहुत सी फ्रेंड्स का कहना है कि मैम हमें केवल आप बोलकर ही बताते हो, कभी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी दीजिए कि कैसे आप अपने बिजी शेड्यूल से मेहनत करते हुए अपनी तैयारी को पूरा करते हो ताकि हम भी पूरा कर सकें, अपने टारगेट्स पूरे कर सकें इस बिजी शेड्यूल से अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे से समय निकाल सकें। आज मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस अपनी लाइफ़ के कुछ हिस्से आपके साथ शेयर किए हैं कि कैसे मेरा एक रूटीन सेट होता है, कैसे मैं अपने लिए समय निकालती हूँ, कैसे अपनी हेल्थ का और अपना ध्यान रखती हूँ और हम सभी को ये ज़रूर करना चाहिए। अभी मैं आपके साथ समय शेयर कर रही हूँ कि यहाँ 10:30 के समथिंग हुआ है और मैंने एक बार अपने घर के जो भी ज़रूरी काम थे वो सभी कर लिए हैं, जिसमें झाड़ू लगाना हो गया है, किचन के हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को जब स्कूल भेजा था तभी खाना स्टार्ट हो गया था, खाना-वाना बनाया, इनको टिफ़िन दिया, साथ ही साथ मेरे ससुर जी जो कि खेत वगैरह में जाते हैं उनका किया, बाहर गाय-भैंस का किया, अंदर की झाड़ू वगैरह सभी काम हो गए हैं। मैंने मात्र अपना काम पेंडिंग रखा है कि मुझे खाना वगैरह खाना है, साथ ही जो भी किचन के और पेंडिंग काम हैं वो करने हैं, एक पोछा मेरा अभी बाकी है और भी बहुत से छोटे-छोटे काम जो कि पूरे दिन ही हमारे लगे रहते हैं, तो वो पेंडिंग है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि थोड़े मोटे काम जो हैं वो हो जाने चाहिए सुबह जल्दी, तो मेरे ज़्यादातर हो गए हैं। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि साढ़े 10-11 बजे तक अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँ। मैं आपसे सुबह का टाइम सेट नहीं कर रही हूँ कि हाँ, सुबह 4 बजे से मेरा रूटीन कैसा रहता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये जो समय है इसे अपने लिए चुरा लो, अपने लिए मेहनत कर लो और जो भी कर सको यहाँ जल्दी से करते हुए अपने बच्चों के साथ समय बिताओ क्योंकि उनके स्कूल जाने का समय हो जाता है। तो वो भी मैं कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये साढ़े 10 बजे के बाद का अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी जो भी पढ़ाई पेंडिंग थी मैंने वो पूरा किया है कि हाँ, सुबह का जो टॉपिक मेरा थोड़ा बहुत रह गया था, मैंने उसे देखा है और इन टॉपिक्स को देखते हुए जो भी कमी रही वो इनको मतलब रिवाइज़ करते हुए मैं पूरा कर रही हूँ। और जैसा कि आप देख पाते हैं कि मेरे गले में एक हार जैसा ये एनी टाइम टंगा रहने लग गया है जिसे हम ईयरफ़ोन कहते हैं। इसकी ज़रूरत मेरी लाइफ़ में बहुत अधिक हो गई है क्योंकि मुझे हर वक़्त काम करते दौरान कुछ ना कुछ क्लासेस वगैरह सुनना या किसी के द्वारा कुछ बताया जा रहा है, तो वो सुनना उसी समय अच्छा लगता है कि हाँ, कोई टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में और डीपली जानकारी लेनी है। तो उस क्लास को मैं जब भी काम करती हूँ, उस दौरान सुनती रहती हूँ, तो ये मैं एनी टाइम अपने पास रखती हूँ। हाँ, इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का ईयरफ़ोन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी मदद इस प्रकार से करता है कि हम जब भी बिज़ी हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, तो ये हमें वो टॉपिक समझाने में मदद करता है जिसकी क्लास लेने वाले होते हैं। यहाँ से फिर मैंने आधा पौन घंटा निकाला है और अपने लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है और इस टॉपिक को मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बारीकी से समझना ज़रूरी हो जाता है। एक बार और मैं वक़्त अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ और उम्मीद है आपने भी हार नहीं मानी होगी और जब तक मंज़िल पूर्ण रूपेण हमें नहीं मिल जाती, हम हारने वाले भी नहीं हैं और एक नई शुरुआत से तो हम बिल्कुल नहीं डरेंगे क्योंकि ये मेहनत और ये लगन ही हमें आगे बढ़ाने वाली है। और वैसे भी हमें पता है कि कोशिश करने का परिणाम कभी न कभी ज़रूर मिलता है। तो आप कभी ये ना सोचें कि मेरा रूटीन इतना बिज़ी है, मैं इसमें कैसे समय निकालूँ? यकीन मानिए हम सभी का रूटीन बेहद बिज़ी है और जिसे कर गुज़रना होता है वो बहाने नहीं, संभावनाएँ तलाशते हैं, तो हमें बस वो संभावनाएँ तलाशनी है। मैंने सुबह 4 बजे से अपना रूटीन स्टार्ट किया था और मैं अब तक बिना रुके बिल्कुल आराम से काम कर पा रही हूँ और दोपहर में भी जितना हो सकेगा मैं बहुत अच्छा करूँगी। क्योंकि जब मंज़िल दिखने लग जाती है तो आलस आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता और जब आलस आए तो ये मान लेना अभी तक भी उस मंज़िल से हमें लगाव नहीं हुआ है, उस चीज़ से हमें प्यार नहीं हुआ है जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। तो आज से अपने अंदर एक अलग ही मोटिवेशन क्रिएट करो कि मैं अपने लक्ष्य से बहुत अधिक लगाव रखती हूँ और उसके लिए मुझे जब-जब वक़्त मिलेगा मैं पूरा समर्पण दूँगी और पूरी मेहनत जारी रखूँगी।
यहाँ पर मेरा ये टॉपिक आधे से ज़्यादा मैं कर लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे से मेरा पढ़ा हुआ था। और अगर आपका नहीं भी पढ़ा हुआ है और आपको लगता है कि ये मुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए, मुझे पढ़ा हुआ याद रहना चाहिए, कई ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा कि रियल में मैम हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता, उसकी ट्रिक्स हमें समझ नहीं आती, कैसे हम अपने द्वारा ट्रिक्स बनाकर पढ़ें, कैसे हम राजस्थान जीके या इंडियन जीके को बहुत लंबे समय तक याद रखें, कैसे इन पर बारीकी से काम करें। तो ये अगर ये पॉइंट्स आपको भी जानने हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस कमेंट के ऊपर अगर अच्छे खासे कमेंट मुझे मिलते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ जो वीडियो शेयर करूँगी, उसमें वो सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आप पढ़ा हुआ याद रख सकें और उन्हें जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वगैरह मिलें, आप अटेंड भी कर सकें। ऐसा कुछ आप भी करके ज़रूर देखें, शायद आपकी मदद हो जाए। फ़िलहाल मैंने अभी जो टॉपिक पढ़ा था, मैं उसका प्रॉपर रिवीज़न कर रही हूँ और इस दौरान थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप भी चाय वग़ैरह पीने के और कॉफ़ी वग़ैरह पीने के इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरी इस बात को ज़रूर समझे होंगे। तो मैंने इस समय जैसे कि 11 साढ़े 11 का समय अभी हो रहा है, तो मैंने एक चाय पीने की सोची है। तो ये चाय पीने के बाद मैं थोड़ा-सा अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगी और फिर मैंने सोचा है कि मैं पोछा वगैरह लगा लूँ। अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि मैम अभी आप क्या घर पे इस तरीके से खुद ही मेहनत करते हो, अकेले ही रहते हो या कोई और भी आपके साथ इस समय होता है, तो मैं बता दूँ 2-3 घंटे का ये समय मुझे फ्री मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो बच्चे हैं वो भी स्कूल गए हुए रहते हैं। वो 1 बजे के समथिंग घर पहुँचते हैं। इस दौरान मेरे ससुर जी भी 1 बजे के समथिंग घर पहुँचते हैं। तो ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं पहले काम को प्रायोरिटी दूँ या फिर पढ़ाई को प्रायोरिटी दूँ। तो मैंने प्रायोरिटी जो है वो पहले पढ़ाई को दी हुई है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अपने टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और फिर जैसे-जैसे मुझे लगता है कि हाँ, अब समय कम बच रहा है, उन लोगों के आने का समय है, मैं जो भी काम पेंडिंग रहते हैं उन्हें करना स्टार्ट करती हूँ और फिर एकाएक जो भी मुझे टॉपिक और समझना होता है, उसे सुनना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि अपनी प्राथमिकता पढ़ाई को ज़रूर चुनें। आप कोशिश करें कि आप घर को इतना व्यवस्थित रखें कि समय बच सके। ज़्यादा से ज़्यादा आपका सामान अगर इधर-उधर फैला रहेगा, आपको उन्हें समेटने में ही बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो आप अपने बच्चों को भी ये सलीका सिखाएँ कि बच्चा ज़्यादा नहीं फैलाना है, या फिर आप खुद भी ये कोशिश करें कि घर में हर एक चीज़ को ज़्यादा मतलब आप ना लाकर रखें, सीमित सामान रखें और उन्हें भी ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा पोछा मात्र पेंडिंग था, तो वो मुझे अभी लगा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के आने के बाद ये पोछा लगाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो इधर-उधर घूमेंगे और खेलेंगे। आप जो जगह देख पा रहे हैं, ये मेरे घर का हॉल है, तो यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए ही व्यवस्था रखती हूँ। वो यहीं पर अच्छे से खेलते हैं और यहीं पे लेट जाते हैं। टीवी वगैरह भी मैंने यहीं लगा रखा है, तो वो सब कुछ यहीं पर करते हुए मतलब जितना भी उनका होता है, वो यहीं एक जगह हो जाता है, तो मुझे रखने में और सँभालने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अदर रूम्स में व्यवस्था भी बनी रहती है, तो आप भी अपने काम को ज़रूर मैनेज करें। अपने बच्चों को एक पैलेस मतलब एक जगह का एरिया ज़रूर दें, ताकि वो मनपसंद तरीके से खेलें और उसके बाद आप उसे व्यवस्थित करें। यहाँ पर मैंने पोछा लगाते हुए अपने लिए एक क्लास को चुना है और उसे मैं सुन रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से काम करते हुए एक क्लास वग़ैरह, एक टॉपिक वग़ैरह को ज़रूर सुनें, ताकि वो टॉपिक आपको पूरी तरह याद हो जाए। अगर आप कोई क्लास नहीं सुनना चाहते, तो आप कोई भी टॉपिक जिसे आप पढ़ना चाहती हैं, उसे रिवाइज़ कर लें, तो भी आपके साथ बहुत अच्छे से यहाँ मैनेज हो जाएगा। आप जितना अपने ऊपर यकीन करती हैं, उतना ही यकीन आपको ये भी रखना होगा कि मैं हासिल कर सकती हूँ और यकीनन आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेंगी। फिर मैंने खाना नहीं खाया था, तो सोचा कि अब खाना भी खा लिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया था, 12 से ऊपर टाइम हो गया था, तो मैं इस समय खाना खा लेती हूँ। तो मैंने खाना खाना यहाँ पे सोच लिया है और अब जैसे ही खाने खा के फ्री होंगी, फिर से कोई छोट-मोट जो भी काम पेंडिंग है वो सभी करूँगी और फिर बच्चों को लाने का समय हो जाएगा और अगर समय बच जाएगा तो मैं थोड़ा-सा पढ़ने की भी कोशिश करूँगी। आपसे भी यही कहना है कि सभी काम होते रहेंगे, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें, प्रॉपर डाइट लें, जो भी आपको खाना घर में
मिलता है, आप ही बनाने वाली हैं, जैसा भी बनाती हैं, वो सभी आपके लिए ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि इसमें ये होता तो मैं खा लेती, ये होता तो मैं खा लेती, ऐसा नहीं। जो भी है पसंद करके खाइए ताकि वो आपके शरीर को लगे और आप मजबूत बन सकें। अपने खाने पर पूरा आपका समर्पण होना चाहिए, आप उसे प्रॉपर समय-समय पर खाएँ और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल कम रखें कि नहीं मुझे किसी की बात को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करना है, ज़िंदगी है, ऐसे ही बीत जाएगी और ये लोग जो हैं कहने वाले वो भी इसी तरह कहते रह जाएँगे, लेकिन मुझे अपने अंदर बदलाव चाहिए, मैं इनकी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती हूँ। आप भी अपनी लाइफ़ को बदल सकते हैं, छोटे-छोटे बदलाव करते हुए। अपने काम बिल्कुल व्यवस्थित करके रखिए, ज़्यादा किसी से अपना समय शेयर ना करें। आप जितना अपने अंदर खोए हुए रहेंगे, आप उतने ही अधिक व्यस्त और उतने ही अधिक खुश रहेंगे। क्योंकि हम परेशान कब होते हैं जब हम दूसरों में संभावनाएँ ढूँढने लगते हैं, दूसरों से उम्मीदें करने लगते हैं या उनके बलबूते आगे बढ़ने लगते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो पूरा दिन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन की है वो सभी पल आपने ध्यान से देखा होगा कि मेरे पास कोई भी नहीं होता है पूरे दिन बोलने के लिए या फिर किसी से भी मैं कुछ ऐसा कि हाँ, मुझे 2 बातें करनी है, नहीं। क्योंकि जब बात करने के लिए बुक्स होती हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत भी फ़ील नहीं होती है। मैं अपना अधिकतर समय या तो घर के कामों को या अपने बच्चों को या फिर अपनी पढ़ाई को देती हूँ। यही वो लाइफ़ का हिस्सा बन जाता है, जहाँ पर आप अपने लिए कुछ नया तलाशने लगते हैं। लेकिन जब हम दुनियादारी में खोए रहते हैं, तो हम उनके जैसे ही बनकर रह जाते हैं और अपने लिए जो रियल में एक तलाश होती है, उसे करना भूल जाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम क्या बन सकते हैं और हम क्या हैं और क्या सोच कर बैठे थे इतने दिनों से, जिसे अब तक हमने नहीं पाया है। एक बार ज़रूर अपने आप से ऐसे क्वेश्चन्स किया करें कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया है और मैं क्या पा सकती हूँ। आप यकीनन अपनी लाइफ़ में कई परिवर्तन देखेंगे। मैंने भी अपने लाइफ़ में बहुत कुछ इधर-उधर मतलब गलतियाँ करते हुए, ये करते हुए, ये सब कुछ सीखा है। आप भी सीख सकते हैं और यकीनन जिस दिन सीख गए लाइफ सेट हो जाएगी। मेरी लाइफ को मैंने इस प्रकार से मैनेज कर लिया है कि आज आप खुद देख पा रहे हैं कि कुछ न कुछ अपनी लाइफ में मैं अर्न कर पा रही हूँ। साथ ही अपने लिए समय निकाल पा रही हूँ, अपने बच्चियों की खुशियाँ ढूँढ पा रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, ये सबसे बड़ी बात होती है। उम्मीद है आप भी अपनी लाइफ में हर प्रकार का सुख ढूँढने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो भी हालात होते हैं उनमें कमियाँ ढूँढना बहुत आसान है, लेकिन उसमें से एक सही नज़रिए को तलाश करना बेहद मुश्किल। आज से वो सही नज़रिया आप ज़रूर अपनाएँ, अपनी लाइफ़ में लगातार आगे बढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ कि आप जो भी हैं अच्छे तरीके से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे, उसमें इतनी इच्छाएँ रखेंगे कि वो इच्छाएँ आप खुद पूरी कर सकें। इसके अलावा जो बेवजह की इच्छाएँ हैं, जो आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, रिश्ते और ख़राब कर रही है, उनसे आपका अब से कोई लेना-देना नहीं होगा। इच्छाएँ कीजिए, आशाएँ रखिए लेकिन अपने आप से और उसे पाने के लिए पूरी जमकर मेहनत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत से ही हर एक चीज़ हासिल की जा सकती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात हम जान चुके हैं और कोशिश आप सभी बहुत अच्छे से करेंगे, अपनी मेहनत पर खरे उतरेंगे और एक दिन अपनी मंज़िल को ज़रूर हासिल कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।